और भगवान धीरे धीरे करके भगवान चलना प्रारंभ किए। और जब चलना प्रारंभ किए तो मानो गोपियों के हृदय में आनंद का प्रवाह फैल गया। छोटे छोटे चरणों से जब गोपाल हमारे चलते थे तो गोपियां अपने कार्यों को छोड़ करके और केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आंखें फैला करके पलकें बिछा करके इंतजार करती रहती थी कि एक बार भी। कभी कभी तो गोपाल अपने दरवाजे पर आकर के और दरवाजा खोल करके झांक करके, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, कभी कभी वो करते हैं, दरवाजा बंद कर लेंगे खोल लेंगे, ठीक वैसे कभी कभी भगवान नंद भवन का दरवाजा आकर के चल करके खोलते थे और जब गोपियों को देखते थे दरवाजा बंद कर देते थे। भगवान हमेशा, ये ध्यान रखना, भगवान अपने भक्तों की तृष्णा को, जो ललक है, उसको बढ़ाते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना, भगवान इतना जल्दी क्यों नहीं मिल जाते हैं। भगवान उस चरम सीमा से आपको और आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कभी भी आपका डाउनफॉल हो सकता है, कभी आप भक्ति से गिर सकते हैं। इसलिए आपकी जो अंदर जो प्रभु को पाने की जो लालसा है ना, वो चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। जब कहते हैं ना कि जो खाए बगैर मर रहे हैं, जिनको रोटी नसीब नहीं है, उनको आप कभी एक रोटी देकर के देखिए, सूखी रोटी भी पाता है तो चेहरा खिल जाता है चेहरा। और यहाँ घर में बच्चों को देखो, काजू बादाम रबड़ी सब दे रहे हैं, तब वो मुंह गोलबक्का खुला है, न खा न खा, ऐसे करते हैं। क्यों? घर में भरा पड़ा है ना, उनको कमी नहीं है ना, इसलिए वो नहीं खाएंगे। लेकिन जो खाए बगैर मर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, आप उनको कभी खिला करके देखिए, वो इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि पूछो। तो वैसे ही जब वो भूख आपके अंदर प्रभु बढ़ा देंगे, और जब वो भूख बढ़ जाएगी, एक झलक पाने के लिए जब आप तरस जाएंगे, तब प्रभु कहते हैं अब सही समय आया है। आपके अंदर की सारी बुराइयों को जला देंगे, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही गदाधर पंडित का घर चैतन्य महाप्रभु के घर के बगल में ही था। गदाधर पंडित की मां, चैतन्य महाप्रभु की मां सची माता को अपनी बड़ी बहन मानती थी। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के अलावा रहते ही नहीं थे, हमेशा दोनों साथ ही रहते थे। यहां तक कि शास्त्र में बताया गया कि गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी के अवतार, राधा रानी के अवतार साथ ही रहते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु एकदम उग्र हो गए, सची माता भय खा गई। कोई भी जाता तो चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। सची माता गदाधर पंडित को बुलाई। गदाधर पंडित बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, बाल्यावस्था से तर्क शास्त्र पर बड़ उनका पकड़ बहुत अच्छा था, वेदों को पढ़ना पढ़ना बहुत शुरू से उनका ये भाव था। तो वो गए, बुलाए, निमाय पंडित कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। वो भी घबरा गए, ये कृष्ण के अलावा कुछ जान ही नहीं रहा। बोले शांत हो जाओ, कृष्ण तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो गए, शांत हो जाओ, पहले अपने क्रोध को शांत करो, कृष्ण तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो गए। तब जाकर के जब उनको लगा कि नहीं हमारे अंदर से ही प्रकट होंगे, तब जाकर के वो थोड़ा सा शांत हुए। और तब जाकर के सची माता ने कहा, गदाधर आज से तुम हमारे निताई के निमाई के साथ ही रहना, क्योंकि ये कभी कभी इस तरीके से भावाविष्ट हो जाते हैं कि नहीं केवल कृष्ण ही चाहिए। तो जब तक आपकी ये अवस्था हो जाएगी कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए, तब जानना अपने आप को योग्य मानना कि अब आप कृष्ण प्राप्ति के योग्य बन गए। एक भी तृष्णा अगर आपके अंदर है तो जानना अभी योग्यता आई नहीं। और सना और रघुनाथ दास गोस्वामी तो कहते हैं जितना हम लोग धर्म कर्म करते हैं सब कुछ अपने विषयों को केवल बढ़ाने के लिए, और व्यवसाय बढ़ जाए, और बच्चे नौकरी पा जाएं, और जमीन जायदाद हो जाए,
और ये सारी चीजों को हम लोग बढ़ाने के लिए दान पुण्य जो कुछ भी करते हैं केवल अपने विषयों को बढ़ाने के लिए। संसार में एक आदमी नहीं होगा जो ये कार्य करता हो मुक्ति पाने के लिए, कोई नहीं, कोई भी नहीं। सब अपने विषयों को बढ़ाने के लिए करते हैं, जो कोई भी करता है सब अपने विषयों को, हमारा विषय और बढ़े तो कैसे उद्धार होगा? उद्धार संभव नहीं। इसीलिए केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, कृष्ण के अलावा कुछ आपको याद न रहे। हम लोग तो बहुत ही कुछ याद करके बैठे हैं। अभी तो हमारे अंदर से उपाधि ही नहीं जा रही है। हम लोग होते हैं ना, हम डीएम हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम मास्टर हैं, क्या क्या दुनिया भर की समाज में उपाधियां हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, बहुत दुनियादारी हमारे अंदर, अभी हम बहुत कुछ याद करके बैठे हैं। बहुत सारी उपाधियों की रस्सी से हम बंधे हुए हैं। जब तक उन उपाधियों की रस्सी को हम खोलेंगे नहीं तब तक समझ में आने वाला नहीं। इसीलिए कल बोले थे हम कि हमको केवल एक ही चीज याद रखना पड़ेगा कि हम केवल दास हैं, प्रभु के दास हैं। तो इन सारी चीजों से हमको पहले मुक्त होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। भगवान केवल गोपियों के कृष्ण प्राप्ति की लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा को बार बार बढ़ाता है। और सोचिए, एक छोटा सा बच्चा नॉर्मल घर में जन्म लेता है, 1 साल का होता है, जब धीरे धीरे चलने फिरने लगता है, माँ माँ करके बोलने लगता है, तो उसको देख करके आदमी के अंदर कितनी आनंद आ जाता है, कितना आनंद, कितना प्रसन्न हो जाता है। और वो तो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक ही हैं, और वो जब खेलते होंगे, वो जब चलते होंगे, वो जब बोलते होंगे, तो हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वो सुख भोग रही हैं गोपियां। केवल गोपियों को वो अवसर प्राप्त हुआ है कृष्ण की बाल लीला का दर्शन करने के लिए। भगवान बाल लीला में मग्न है। कभी कभी आते, दरवाजा खोलते देखते गोपियां खड़ी हैं, बंद कर देते, फिर खोल करके झांकते, फिर बंद कर देते, फिर बंद करके भाग जाते। गोपियां पूरा दिन खड़ी रहती थी कि अब फिर खोलेगा। एक झलक पाने के लिए क्यों दिन भर खड़ी रहती थी गोपियां। वही गोपियां जिन्होंने पहले तपस्या की कृष्ण को पाने के लिए, आज दिन भर खड़ी हैं केवल उनका दर्शन पाने के लिए, केवल दर्शन पाने के लिए। तो भगवान धीरे धीरे करके बड़े होने लगे, भगवान घुटने बल से चलने लगे धीरे धीरे करके। यशोदा मैया बार बार मन में भाव जगता कि कब मेरा लल्ला बोलने लगेगा, कब मैं कन्हैया कन्हैया कहूंगी और कब मेरा लल्ला मुझको मैया मैया कहेगा। क्योंकि विवाह के बाद स्त्री के अंदर मां सुनने की बहुत लालसा होती है।